नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के। तीनों मूवी का रिकैप करेंगे। चौथे मूवी का भी हमारे सामने का ट्रेलर आया है, उसका रिव्यू सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो एप्स के ऊपर मूवी 1968 से बनते हुए आ रहा है, लेकिन इस फ्रेंचाइजी ने अपने आप को रिबूट किया था 2011 में, जब हमारे सामने मूवी आया था राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इससे पहले कि हम रिकैप को शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके कुछ न कुछ आप अपने बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, वीडियो के बारे में बताइए, कुछ न कुछ। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी की शुरुआत होता है 2011 में, जहां पे हम देखते हैं फार्मा कंपनी जंगलों से बहुत सारे चिंपांजी को पकड़ के ला रहा है अपने कंपनी में। वहां पे वो किसी दवाई का एक्सपेरिमेंट करने वाला है उस पे, जिसका खोज किया वहां पे एक डॉक्टर ने। जिस इंसान के अंदर दिमागी तौर पे कोई भी बीमारी होगा, उसको ठीक करने में उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसी बीमारी से ग्रसित है उस डॉक्टर के पिताजी भी। लेकिन कंपनी में किसी वजह से वो एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो जाता है, तो कंपनी आदेश देता है कि सारे चिंपांजी को मार दिया जाए और सारे दवाई को नष्ट किया जाए। लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा दवाई ले आता है अपने घर और अपने पिताजी को लगा देता है, और उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और उधर कंपनी में सारे चिंपांजी को मार दिया जाता है, लेकिन एक मादा चिंपांजी मरने से पहले एक बच्चे को जन्म दे देती है। उस चिंपांजी के बच्चे को डॉक्टर लेके आ जाता है अपने घर और उसको पेट्स के जैसे पालने लगता है। जैसे जैसे वो पेट्स बड़ा होता है, जिसका नाम वो सीजर रखता है, उस चिंपांजी के बच्चे के अंदर इंसान से भी ज़्यादा तेज दिमाग होता है। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है, डॉक्टर का घर उसके लिए छोटा होने लगता है। एक तरफ उसके पिताजी के ऊपर वो दवाई का असर कम पड़ने लगता है, वो फिर से दिमागी तौर पे कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने ही सोसाइटी में एक व्यक्ति के गाड़ी को ठोक देता है। तो उस व्यक्ति से उसके पिताजी का झड़प हो जाता है। उस झड़प को देख के सीजर भागते हुए जाता है और उस आदमी पे हमला कर देता है, जिसके वजह से प्रशासन ये फैसला लेता है कि सीजर को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। मजबूरी में डॉक्टर अब सीजर को चिड़ियाघर में छोड़ के आ जाता है। उस चिड़ियाघर में पहले से ही बहुत सारे चिंपांजी बंद है और उसके ऊपर बहुत ही सारा अत्याचार हो रहा है। तो सीजर फैसला लेता है कि सारे चिंपांजी को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। तो सीजर किसी तरह वहाँ चिड़ियाघर से निकल के आ जाता है डॉक्टर के घर। वहाँ पे फ्रिज में रखा हुआ दवाई लेके चला जाता है चिड़ियाघर। वहाँ पे जब सोया रहता है सारे चिंपांजी, तो वो वैक्सीन सबको सुंघा देता है, जिसके वजह से सभी के सभी चिंपांजी में इंसानों की तरह सोचने की शक्ति आ जाता है। इधर फार्मा कंपनी फिर से उसी दवाई का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। उसके लिए फिर से बहुत सारे चिंपांजी को पकड़ के ले आता है अपने कंपनी में। उसी में से एक चिंपांजी होता है, उसका नाम होता है कोबा, जो कि डॉक्टरों के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करता है। आराम से वो वैक्सीन वगैरह लगाता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो चुका था। उधर सीजर सभी चिंपांजी को चिड़ियाघर से आज़ाद कर देता है। सारे के सारे चिंपांजी अब इंसानों की तरह सोच रहे थे, दो गुट में बढ़ जाता है। एक गुट चल देता है जंगल की तरफ, दूसरा गुट जाता है पहले फार्मा कंपनी में, वहाँ पे फंसे हुए सारे चिंपांजी को आज़ाद करने के लिए। और फार्मा कंपनी से सारे चिंपांजी को आज़ाद करके पूरा कंपनी को तहस नहस करके चल देता है जंगल की तरफ। और जंगल शहर को जोड़ता है एक ब्रिज। उस ब्रिज पे बहुत ही घमासान युद्ध होता है, जिसमें चिंपांजी जीत जाता है। डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ मूवी शुरू होता है तो हम देखते हैं पूरे दुनिया में महामारी फैल चुका है, जिसके वजह से इंसान लगभग खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। उस वायरस के वजह से वो वायरस का असर एप्स के ऊपर बहुत ही सकारात्मक होता है। वो इंसानों की तरह सोचने, चलने, बोलने, प्लानिंग करने लग, और इधर इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगता है उसी वायरस से। एप्स अपना हंसी खुशी जिंदगी जी ही रहा होता है कि वहाँ पे पहुँच पड़ता है मनुष्य, और मनुष्य जहाँ पे आता है तो वो अपना तबाही लेके आता है। आते ही एक एप्स को वो मार देता है, जिसके वजह से सारे एप्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि हम ख़त्म कर देंगे सब इंसान को, लेकिन सीजर कहता है नहीं, हमें युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वो सभी एप्स को समझाता है और समझा के इंसान को वापस भेज देता है। कहता है दोबारा हमारे इलाके में बिल्कुल भी मत आना। लेकिन कुछ एप्स को उसके पीछे भेजता है, जाके देखो आखिर क्या माजरा है। जब एप्स उसका पीछा करते हुए शहर जाता है तो वहाँ पे देखता है ये मुट्ठी भर इंसान बच गया है जो दुनिया से कट चुका है। इसको दुनिया से जोड़ने के लिए बिजली की जरूरी है। वो बिजली इसको मिलेगा डैम से, जो डैम है जंगल में एप्स के इलाका में। उधर सीजर की बीवी एक और बच्चे को जन्म देता है, लेकिन उसकी बीवी का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इधर इंसान को नहीं रहा जाता, इसको बिजली चाहिए ही चाहिए। तो कुछ गुट बना के फिर से जंगल में जाता है। दो गाड़ियों से गाड़ी पहले लगा के वहाँ से एक आदमी बहुत ही हिम्मत करके जाता है एप्स के इलाके में।
वहाँ पे जाके उस सीजर से गुहार लगाता है कि हमें बिजली चाहिए ही चाहिए, यदि तुम हमें डैम का रिपेयर करने का अनुमति दे दो तो हमारे बीच संधि हो सकता है, हम मिलजुल के रह सकते हैं। तो फिर सीजर मान जाता है, कहता है ठीक है, तुम्हें जो काम करना है करो, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ पे हथियार लेके नहीं आएगा। लेकिन इंसान तो ठाड़ा है, इंसान वो हथियार लेके आता है। सीजर तो मान जाता है लेकिन कोबा नहीं मानता है। वो चला जाता है शहर देखने के लिए कि वहाँ पे और क्या हो रहा है। तो वहाँ जाके देखता है इंसान तो हथियार से प्रैक्टिस कर रहा है युद्ध की। इधर जो लोग डैम का रिपेयर करने आया वो एप्स के साथ घुल मिल जाता है, सब मिलके बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन कोबा उधर जाके 2 इंसान को मार देता है और वहां से हथियार लेके आ जाता है। इधर ये लोग डैम का रिपेयर कर चुका है और बिजली बनने लगा है और शहर पूरा जगमगाने लगा है। कोबा हथियार लेके आता है और सीजर पे मार देता है गोली। गोली लगता है सीजर को, वो जाके गिर जाता है खाई में। कोबा सीजर को मारने का इल्जाम लगा देता है इंसानों पे और सबको लेके हमला कर देता है इंसानों के ऊपर। बहुत ही ज्यादा भीषण लड़ाई होता है वहाँ पे और वहाँ पे कोबा जीत जाता है, इंसानों को परास्त कर देता है। परास्त करके इंसानों को पिंजरा में बंद कर देता है और उस एप्स को भी पिंजरा में बंद कर देता है जो सीजर का वफादार हुआ करता था। इधर ये इंसान जो डैम का रिपेयर करने के लिए आया हुआ था वो खोजता है सीजर को, उसको लेके जाता है वहाँ पे जहाँ पे सीजर का परवरिश हुआ था। फिर एक इंसान वहाँ से निकल के वहाँ जाता है जहाँ कोबा सबको बंदी बना रखा होता है। वहाँ जाके सीजर के बेटे से मिलता है और उसको बताता है तुम्हारे पिताजी अभी जीवित हैं। वहाँ से उसे जो दवाइयाँ लेके आना था लेके आता है और सीजर को देता है। सीजर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटा मिल के आता है कोबा को समझाने के लिए कि भाई ये क्या कर रहा है तू, इससे तबाही आने वाला है। लेकिन कोबा नहीं मानता है। कोबा और सीजर के बीच में बहुत ही भीषण लड़ाई होता है जिसमें सीजर जीत जाता है, कोबा मर जाता है। लेकिन युद्ध तो अब शुरू हो चुका है जिसको शुरू किया था एप्स ने। तो क्या इंसान अब मानने वाला है? क्या ये युद्ध खत्म हो गया है? इसके बारे में हमें पता लगेगा तीसरे मूवी वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स का। जैसा कि हमने डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स में देखा कि एप्स ने युद्ध की शुरुआत कर दिया है, इसलिए इस मूवी का नाम है वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। 15 वर्ष बीत चुका है। इंसानों ने सीजर को मारने के लिए बहुत ही खतरनाक सेना की टुकड़ी का निर्माण किया और सीजर भागते हुए फिर रहा है क्योंकि उसको पता है गलती एप्स का ही है। लेकिन चाहे वो कितना भी छुप ले, इंसान तो ठान रखा है कि उसको खत्म कर देना है। तो उसको ढूंढ के उसकी बीवी और एक बच्चे को मार देता है। एक बच्चा जाके खाई में गिर जाता है और वहां से वो भाग जाता है। सीजर उसका पीछा करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। फिर सीजर सोचता है नहीं, मुझे अब इसका बदला लेना है और वो चल देता है उसको खोजने के लिए। अपने झुंड को कहीं और भेज देता है कि तुम लोग चलो, इधर निकलो, वहां तक पहुंचो। और ये 4 एप्स के साथ में निकल पड़ता है कर्नल को मारने के लिए जिसने इसकी बीवी और बच्चे को मारा था। तो रास्ते में इसको एक गांव मिलता है। वहां पे एक बच्ची मिलती है जो बिल्कुल भी सोच समझ नहीं सकती है, एकदम साइलेंट मोड में वो रहती है। मजबूरी में उसके बाप को सीजर ने मार दिया होता है तो अब उस बच्चे को ही लोग अपने साथ लेके चल देता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है कर्नल के समीप पहुंचने लगता है तो कर्नल कितना ज्यादा क्रूर है वो क्रूरता इसके सामने आते जाता है। जब ये एक और एप्स के मदद से कर्नल के ठिकाने तक पहुंचता है तो देखता है इसका सारा के सारा झुंड उसके कब्जे में जा चुका है और उस सब से बहुत ही क्रूरता से काम ले रहा है, खाना पीना तक नहीं दे रहा है उसको। कर्नल सारे एप्स के मदद से एक बहुत ही बड़ा दीवार बनाना चाहता है क्योंकि कर्नल को ही मारने के लिए अब फौज आ रहा है, क्योंकि उस वायरस का असर अब कर्नल पे भी दिखने लगा है। तो मरता क्या नहीं करता, तो वो अपने लिए दीवार बनवा रहे सभी एप्स के मदद से। अब सीजर ना चाहते हुए भी उसके कब्जे में जाता है, बहुत सारे तिग्रम करके वहां से अपने सभी एप्स को छुड़ा लेता है। तब तक वहां पे सैनिकों का हमला हो चुका होता है, कर्नल को वो मार देता है, सैनिक सब जीत जाता है। जैसे ही सैनिक जीतता है कि वहां पे बहुत ही बड़ा बर्फीले तूफान आ जाता है, जिस तूफान के वजह से सारे एप्स तो बच जाता है पेड़ पे चढ़ के, लेकिन सब के सब सैनिक मर के तबाह हो जाता है। वो बच्चा जिसको लेके सीजर आया था वो भी बच जाता है। तो सब झुंड को लेके सीजर पहुंच जाता है एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर। तीसरा मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाता है। चौथे मूवी का हमारे पास ट्रेलर आया है, उसका हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि हमने इसके तीनों मूवी में देखा, एक वायरस के वजह से पूरा पृथ्वी तबाह हो चुका है। इंसानों के अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुका है और वो शक्ति एप्स के अंदर आ चुका है, जिसके वजह से हम देखते हैं ट्रेलर में पूरा पृथ्वी बहुत ही ज्यादा हरा भरा हो चुका है और पूरे दुनिया में राज चल रहा है एप्स का। लेकिन उसी में कुछ एप्स है जो चाहता है कि इंसानों के ऊपर क्रूरता बंद हो जाए, हम सब मिलजुल के रह सकते हैं।
हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। यही देखना है 10 मई 2024 को। जब ये मूवी हमारे सामने आएगा तभी हम इस चीज़ को देख पाएंगे कि ये कहानी कहाँ जाके रुकती है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक करती है, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।